अच्छा लर्निंग क्लासेस। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रतिस्थापन विधि आप लोगों की बता दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट 2 है 3.3 का। तो आप ये क्वेश्चन पहले वो वीडियो देखिएगा, फिर ये देखिएगा। आपको एक क्वालिटी बता दूं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं। जो क्वेश्चन नंबर 3.3 का जो सेकेंड से क्वेश्चन है वो आपका इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका देखिए 2 से लेके जो 3 का 1 2 4 3 जितना है वो हर बार एक न एग्जाम में एक क्वेश्चन तो पूछा ही गया है। देखिए अब कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कोई कह दे कि आपके पास 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन कंफर्म आना है, कोई घाटा है आपका नहीं है, तो ठीक है, आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझिए और मैं भी कोशिश करूँगी कि मेरा भी लेवल बेस्ट बने आपके सामने। ठीक है, मैं अपनी परफॉर्मेंस अच्छी कर पाऊँ। ये देखिए, ये दिया है हमें कि 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24 को सॉल्व कीजिए और m का जो वैल्यू है उसे एग्जिट कीजिए और y बराबर mx + 3 हो। तो देखिए क्या करेंगे। हमें दिया है पहला इक्वेशन 2x + 3y = 11। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। इक्वेशन नंबर दिया है 2x - 4y = -24। देखिए इसे पूरे गिजिट में 2 का डिवाइड कर देंगे कि 2 से भाग जा रहा है। देखिए यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ -2 बचेगा, यहाँ पे -12 बचेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड में 2 का डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा 2x/2 -4y2 = -24y2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा x - 2y = -12। ठीक है जी, इतना आया। अगर हम x बराबर लिख लें 2y - 12 तो कैसा रहेगा, कोई प्रॉब्लम है? देखिए हम थोड़ा पक्षांतर करके वहाँ पे मैंने वैल्यू कर दी, तो जो माइनस का था वहाँ प्लस का हो गया, ये -12 था। अब देखिए ये x की वैल्यू निकल आई कि नहीं निकली है, इक्वेशन नंबर थर्ड मानते हैं। ठीक है जी, अगर हम इक्वेशन नंबर थर्ड को इक्वेशन नंबर 1 में रख दें तो देखिए x का मान निकल आया है और x का मान किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान देखिए x बराबर 2y - 12 है ना, 1 में रखने पर। ठीक है, 1 में रखने पर तो देखिए जो 1 है हमारा वो कितना है, वो है हमारा 2x + 3y = 11 और ये जो थर्ड आया है वो 2y - 12। अब x की जगह पे ये लिखना है आपको, तो देखिए 2x की जगह पे लिखना है आपको 2y - 12 + 3y, ठीक है, = 11। तो कितना हो जाएगा 4y - 12 + 3y, ठीक है जी, = 11। ठीक है, इतना लिख लीजिएगा। अब क्या होगा, देखिए ये इतना है आपका, क्या है 2y - 12 है तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। देखिए 2 का करेंगे 2 में तो 4y हो गया। ठीक है जी, 2 का 12 में करेंगे तो -24 हो गया, यहाँ के प्लस का 3y = 11। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए इतना सॉल्व तो आप लोग कर ही लोगे। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब देखिए 3y और 4y कितना होगा 7y। ठीक है, और 11 है यहाँ पे और यहाँ पे जाएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा जी। यहाँ पे हो जाएगा आपका 7y और यहाँ पे हो जाएगा आपका 35। ठीक है, 11 + 24 35। अब देखिएगा अब क्या करेंगे, अब y बराबर 35/7 रखिएगा तो 7 जो 7 हो 5 बार जाएगा। ठीक है, तो 5 बार कैंसिल हो जाएगी। जो y की वैल्यू आई वो हमारी 5 आई। ठीक है, अब y की वैल्यू जो अब 5 आई, आप किसी भी इक्वेशन में नोट कर दीजिएगा y की वैल्यू, तो हमारा x की वैल्यू तो y की वैल्यू नोट कर दीजिएगा किसी भी इक्वेशन में। अगर हम y बराबर 5 समीकरण 2 में रख दें, ठीक है, समीकरण देखिए हर इक्वेशन का यूज करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। 2 में रखने पर देखिए कितना है समीकरण 2, वो है हमारा 2x - 4y = -24। और देखिए y की जगह हमें रखना है कितना 5। ठीक है जी, रख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2x -20 हो जाएगा, यहाँ आपका -24 हो जाएगा जी। यहाँ पे जाएगा आपका 2x = -24 + 20। ठीक है जी, यहाँ पे हो जाएगा आपका देखिए -24 + 20 तो -4, x बराबर -4/2 तो x बराबर -2 निकला। ठीक है जी,
अब देखिए हमारी x की वैल्यू निकल आई -2 और y की वैल्यू निकली थी हमारी 5, ठीक है, और x की वैल्यू निकल आई हमारी -2। अब देखिए हमें क्या दिया था क्वेश्चन में, थोड़ा एक बार देखते हैं। हमें दिया था y बराबर mx प्लस 3, m का मान ज्ञात करना है, और जो तीसरा क्वेश्चन दिया है वो दिया है y बराबर mx प्लस 3। देखिए तो y की वैल्यू कितनी है हमारी, y की वैल्यू वो थी हमारी, y की वैल्यू है हमारी जी, थोड़ा रखते हैं, कोई रॉन्ग तो नहीं हुआ, नहीं सब ठीक है, नहीं सब ठीक है। देखिए y की वैल्यू रखेंगे 5, m की वैल्यू m की जगह कुछ है नहीं, x की वैल्यू है -2 प्लस का 3, कितना हो जाएगा 5 माइनस का 2m प्लस का 3, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा 5 यहाँ पे लाइए -3 हो जाएगा, यहाँ पे -2m हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, -2m हो जाएगा। थोड़ा दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो 2m पहले लिख लेंगे, 2 बाद में लिख लेंगे। तो m बराबर हो जाएगा 2 -2, तो m बराबर हो जाएगा आपका -1। देखिए हमें जो कहा था अकॉर्डिंग, एक बार फिर से बता देती हूँ आप लोगों को, मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को कोई डाउट रहे। ये हमारा क्वेश्चन था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, इक्वेशन नंबर सेकंड था। इक्वेशन नंबर सेकंड से हमने थोड़ा पक्षांतर वगैरह किया। देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड में मैंने 2 का डिवाइड किया तो हमारा बन गया x - 2y = -12। तो हमें x की वैल्यू कुछ निकालनी पड़ती है, क्योंकि अगर x निकल आए तो किसी में एडजस्ट कर दी, तो हमने x बराबर ये निकाला। इक्वेशन नंबर थर्ड बनाया, इक्वेशन नंबर थर्ड की वैल्यू हमने फर्स्ट में रखी, तो हमारी y की वैल्यू निकल आई। y की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सेकंड में रखी, तो हमारी x की वैल्यू निकल आई। तीसरा इक्वेशन दिया था y बराबर mx प्लस 3, तो हमने m की जगह कुछ नहीं रखा, y की वैल्यू रख दी और x की वैल्यू रख दी। तो m बराबर -1, x बराबर -2 और y बराबर हमारा 5 निकला। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड पूरा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में नोट डाउन कर लिया है, फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड का, इसके कई पार्ट है। देखिए दो संख्याओं का अंतर, ठीक है, जो हमारा 26 है और जो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो देखिए अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिएगा, फिर आराम से सॉल्व करिएगा। होता क्या है, जिसमें आपको कोई नंबर नहीं दिखता है, कोई डिजिट नहीं दिखता है, आप लोग परेशान हो जाते हैं कि अब ये सॉल्व होगा ही नहीं, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए हमें ये दिया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन्होंने कहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है, लिख लेते हैं। दो संख्या, देखना कितनी बेहतरीन तरीके से समझा दूं, आपको पता ही नहीं चल रहा, जादू होने वाला है। दो संख्याओं का अंतर है 26, ठीक है जी। और देखिए ये भी पढ़िए कंडीशन, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कितनी गुनी है, 3 गुनी, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना एक संख्या है हमारी कोई x, जैसा कि हम करते हैं, और जो दूसरा नंबर है और दूसरी संख्या है हमारी y, ठीक है, मान लीजिएगा, बिना माने कुछ नहीं होता, मैथ में मानना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी संख्या है हमारी y। अब देखिए जी, अब क्या करेंगे, इन्होंने कहा है कि दो संख्याओं का अंतर, जब अंतर की बात करें तो आपको माइनस का सिंबल लगाना पड़ेगा जी। तो देखिए दो संख्याओं का अंतर, तो माना कोई एक संख्या x है, कोई एक संख्या y है, अंतर का है तो माइनस का, वो है हमारा 26, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की दो गुनी है। देखिए एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। देखिए एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया। अब देखिएगा ये x की वैल्यू अगर इसमें नोट कर दें, ठीक है, देखिए x की वैल्यू अगर हम इसमें रख दें 3y, समीकरण 2 का मान 1 में एडजस्ट करने पर, आप मेरी एडजस्ट करना सीखिए, कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए x बराबर 3y है, x ही बराबर है, तो जो x है उसकी जगह पे हम 3y रख देंगे, ठीक है। तो समीकरण जो सेकंड है हमारा, देखिए समीकरण फर्स्ट हमारा x - 26 और जो x बराबर 3y है। देखिए x की जगह में 3y पुट करना है, तो 3y - y = 26 हो जाएगा, 2y = 26 हो जाएगा, y बराबर 26/2 तो जाएगा 13, ठीक है। y की वैल्यू हमारी निकल आई। देखिए अब y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिएगा तो आपका जो, ठीक है, वो आपका हो जाएगा। देखिए y का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख ही देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 में y बराबर 13 रखने पर, ठीक है जी, रखने पर, देखिए y बराबर 13 रखेंगे, x माइनस किया है, कितना रखा है 13 × 26, ठीक है जी, इतना रख लीजिएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 26 प्लस का
13 कितना हो जाएगा जी, तो हो जाएगा आपका 39। देखिए एक्स की वैल्यू निकल आई, वाई की वैल्यू निकल आई। और एक बार फिर बेहतरीन, देखिए हमें करना क्या था, एक संख्या, देखिए दो संख्याएं हैं हमारी, तो हमने कोई माना एक संख्या x होगी, दूसरी संख्या y होगी। इन्होंने कहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। तो देखिए अगर अंतर की बात करें तो माइनस का सिंबल लगा दीजिएगा। हमने माना कि एक संख्या हमारी x है, दूसरी संख्या y है, दोनों का अंतर 26 है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 26 हो गया। अब देखिए इन्होंने कहा है कि एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है। देखिए एक संख्या x थी, दूसरी संख्या y थी, उसके 3 गुनी है, तो 3y हो गया, x बराबर 3y हो गया। ठीक है जी, हमने क्वेश्चन माना x बराबर 3y क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रखा, तो x की वैल्यू y की वैल्यू निकल आई, y की वैल्यू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रखी, तो हमारे x की वैल्यू निकल आई, x की वैल्यू 39, y की वैल्यू 13। क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छे से हो गया। थर्ड हमारा, थर्ड का आप सेकेंड करेंगे। ठीक है, देखिए जी मैंने जो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो सेकंड था वो आप मैंने नोट कर दिया, ये थर्ड था, ये थर्ड का सेकंड है। अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको पूरा सिलेबस मिलेगा। ठीक है, घबराइए मत। मैं जानती हूँ कि जब आप क्लास 10 में आते हैं तो आपका जो सोचने का तरीका है वो आपको थोड़ी घबराहट होने लगती है। अगर आप घबराहट नहीं करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स गेट करेंगे। ठीक है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण 18 डिग्री से अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहली जो आपको नोट में इंपॉर्टेंट बात पता होनी चाहिए, जो संपूरक कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है, 180 अंश का। तो इन्होंने कहा है दो संपूरक कोण, ठीक है, दो संपूरक कोण दो संपूरक कोण, ठीक है, जिसमें बड़ा और जो है इसमें इन्होंने कहा है कि जिसमें बड़ा कोण छोटे कोण से 12 अधिक है। इसमें कहा है कि इन्होंने कहा है कि कि जिसमें बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण देखिए छोटे कोण से, जो बिग एंगल है वो छोटे एंगल से, छोटे कोण से, देखिए इसी से निकाल रही हूँ मैं, ये मत सोचना कि अपनी मर्जी। दो संपूरक कोण थे, देखिए दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण 18 डिग्री से अधिक है। ठीक है, तो छोटा कोण होगा बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, वही बात है भैया, 18 अधिक है। ठीक है, 18 डिग्री अधिक है। तो देखिए आप बड़ा कोण मान लीजिए, छोटा है, जैसे कि हमने एक संख्या दूसरी संख्या मानी तो वैसे यहाँ पे मान लेंगे। माना बड़ा कोण x और छोटा कोण y है। ठीक है जी, अब देखिए क्या करेंगे, और जो संपूरक कोणों का जो मान होता है वो होता है 180 डिग्री, 180 अंश। तो बड़ा कोण छोटा कोण, जो पूरा दो संपूरक कोण x प्लस वाई और जितना मान होता है वो होता है 180 डिग्री। दो संपूरक कोण है, बड़ा कोण छोटा कोण है संपूरक कोण में, वो है हमारा 180 डिग्री। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि ये जो हमारा बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, लिख लिया हम लोगों ने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक क्वेश्चन नंबर सेकंड, समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं। देखिए क्या किया, दो संपूरक कोण, ठीक है, तो दो संपूरक कोण मतलब संपूरक, आपको लग रहा होगा जो अपने आप में पूर्ण हो, संपूरक तो आपका जो हो गया 180 डिग्री का होता है। ठीक है, x बराबर हो गया y प्लस 18। एक बार फिर से बता देती हूँ, दो संपूरक कोण का तो दो कोण होंगे, तो एक कोण होगा बड़ा कोण, देखिए दो संपूरक कोण तो उसमें दो कोण होंगे, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो बड़ा कोण माना x, छोटा कोण माना y। ठीक है, अब इन्होंने कहा संपूरक कोण, देखिए दो संपूरक कोणों का योग, तो x प्लस वाई इक्वल टू संपूरक कोण होता है 180 डिग्री का। और इन्होंने कहा कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 ना देगा, तो बड़ा कोण अलग कर दिया, छोटे कोण से 18 ना देगा, y प्लस 18 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू इसमें एडजस्ट कीजिए, प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो देखेंगे समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान x बराबर वाई प्लस 18 है, इसमें एडजस्ट करेंगे। तो देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 18 और x बराबर वाई प्लस 18, देखिए x की जगह पे y प्लस 18 करेंगे यहाँ पे, तो देखिए x की जगह पे करना है y प्लस 18, तो यहाँ पे करेंगे y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है जी, अब देखिए y कितना होता है 2y। ठीक है जी, यहाँ पे 18, यहाँ पे जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे 2y 180 डिग्री
माइनस का 18, तो आपका बन जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री से 80 सब्ट्रैक्ट होगा तो 162, ठीक है। y बराबर ये डिवाइड में जाएगा तो आपको बचेगा 162 अपॉन 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। देखिए y की वैल्यू निकल आई है। अब y की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में विजिट कर दें। देखिए y का मान y बराबर 81 समीकरण 1 में रखने पर, देखिए ये है समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर देखिए x की x लिख लीजिएगा, y की जगह कितना रखेंगे 81 और यहाँ पे कितना है इक्वल टू में 18, 180 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए कुछ मत करिए आप, हम ही कर रहे हैं। 180 डिग्री माइनस का 81 कितना हो जाएगा, देखिए तो आपका हो जाएगा 99। देखिए x की वैल्यू निकल आई, प्रतिस्थापन देखिए प्रतिस्थापन विधि का प्रतिस्थापन विधि मैंने आपको बता दिया है। कोई दो इक्वेशन दिए गए हों उसमें आप एक इक्वेशन उसी से क्रिएट करिएगा और फिर आपको प्रतिस्थापन का मतलब ही होता है कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ में एडजस्ट करना, ठीक है। तो x की वैल्यू निकल आई, y की वैल्यू निकल आई, जो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पूरा हो गया है। ये देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को क्यों ना बुक में दिखा दिया जाए। एक क्रिकेट की टीम है कोई, ठीक है, क्रिकेट की टीम होती है जैसे इंडिया की, पाकिस्तान की, ऐसा होता है ना। तो ऐसा ही इस क्रिकेट की टीम है, उसमें 7 बल्ले 6 गेंदे हैं। क्रिकेट देखिए बल्ले भी होंगे, गेंद होगी, तभी तो मटेरियल होगा खेलने का। आपके पास अगर बुक है तो आपको पेन भी चाहिए, ठीक है। आप किसी भी टीम में कोई भी काम करें आपको उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7 बल्ले 6 गेंद, ठीक है, इन्होंने 3800 में खरीदे, ठीक है। अब इन्होंने कहा है बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंदे 1750 में खरीद लिए और प्रत्येक बल्ले पर प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, घबराइए मत, देखना अब मैं कितनी इजी तरीके से आप लोगों को बता दूं। तो आप लिखेंगे, देखिए इन्होंने कहा है कि 7 बल्ले 6 गेंदों का मूल्य, ठीक है, इन्होंने कहा है 7 बल्ले 6 गेंदों का मूल्य, ठीक है। पहले इन्होंने खरीदा तो वो वाला 7 बल्ले 6 गेंदों का मूल्य है इनका, वो है 3800। और जब इन्होंने दोबारा शॉपिंग की तो उन्होंने 3 बल्ले और 5 गेंदे, ठीक है, 3 बल्ले 5 गेंदे का जो 5 गेंदों का मूल्य था वो इन्होंने कर ली 70-50 में, ठीक है, 70-150 में। अब इन्होंने है, ठीक है। तो अब लोगों को कुछ क्रिएट करना पड़ेगा। देखिए एक्स वाई माने बिना कोई काम होने वाला नहीं। तो मान लेते हैं एक बल्ले का मूल्य एक्स और एक गेंद का मूल्य वाई, ठीक है। एक बल्ले का मूल्य एक्स और गेंद का मूल्य, आप गेंद भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मत लिखिए, ठीक है, गेंद का मूल्य वाई हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए इन्होंने 7 बल्ले, तो बल्ले क्या है एक्स, 7 बल्ले तो एक्स, 6 गेंदे प्लस लगाइए। अब इन्होंने कहा 6 गेंदे, गेंदे क्या है वाई, ठीक है, कितने में खरीदा 3800, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि 3 बल्ले एक्स लगाइए, 5 गेंदे वाई लगाइए, कितने में खरीदा 70-50 में। समझ में आया, हाँ आया, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, इसी से आप कुछ क्रिएट करिए कि x की वैल्यू निकल आए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे 3x बराबर कर दीजिएगा 70-50 माइनस का, ठीक है, 55y, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा आपका 70-50 माइनस का 5y अपॉन का 3। इतना हो गया कि नहीं हो गया। देखिए अब आप क्या करेंगे, अब लिखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। देखिए समीकरण 3 का मान x की वैल्यू अगर आप इसमें रख दें तो ठीक रहेगा, क्योंकि इससे निकाला है तो इसमें थोड़ा सही नहीं लगेगा। अगर आप x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है, समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर, समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर तो क्या इतना हो जाएगा, देखिए तो 7x + 6y 3800 और x बराबर है 70-50 माइनस 5y अपॉन का 3, ठीक है जी। अब देखिए अब क्या करेंगे, x की जगह पे लिखिएगा 70-50 माइनस का 5y अपॉन का 3g, यहाँ पे हो जाएगा 3g नहीं 6y, इसको 3800, इतना हो गया। अब देखिएगा अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप ऐसा करिएगा 7 का मल्टीप्लाई, अब
इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा आप क्या हो जाएगा। आप इसको ऐसा ही रहने दीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिएगा पहले। देखिए 7 का मल्टीप्लाई 70 50 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 12250। देखिए मैंने मन में कर लिया है। तो अब 7 का मल्टीप्लाई 70 50 में करिएगा तो 12250 आ जाएगा। और 7 का मल्टीप्लाई 5 में करिएगा तो हो जाएगा माइनस का 35। ठीक है, इतना हो गया। यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे आप लोग, अब आप कुछ नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे प्लस का सिंबल लगा है तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। अब 3 का मल्टीप्लाई 6 में होगा तो कितना हो जाएगा 18y। और अब देखिए अब 3 का देखिए इसमें भी होगा क्योंकि प्लस का सिंबल लगा है, इसमें इक्वल का लगा है तो आपको हो जाएगा 11400। देखिए मल्टीप्लाई करिएगा, 3 का 0 में 0, 3 का 8 में 24, तो 4 2 आ जाएगी आपकी कैरी, तो 3 3 जा 9, तो कैरी आ गई, तुम्हारा आ गया 11400। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब कुछ मत करिएगा, अब आप ऐसा करिएगा 122500 लिखे रहने दीजिएगा। माइनस का 35 प्लस का 18y कितना हो जाएगा आपका माइनस का 17y। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1400। अब क्या करिएगा, माइनस का 17y यहाँ पे लाइएगा और 11400 माइनस का यहाँ पे ले जाइएगा 2250, तो आपका हो जाएगा 850। ठीक है जी, 850 हो जाएगा तो y बराबर हो जाएगा माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है, तो माइनस का 850 अपॉन माइनस का 17, तो माइनस का माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो y बराबर आएगा वो आपका आएगा 50। डिवाइड करके देख लीजिएगा 50 ही आएगा। देखिए अब क्या करेंगे, y की वैल्यू आ गई हमारी 50। अब हम ऐसा करेंगे कि आप ऐसा करिए, जो इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 3 में y की वैल्यू रखने पर, समीकरण 3 में y बराबर 50 रखने पर, देखिए समीकरण 3 क्या है, x बराबर, ये है x बराबर 750 माइनस का 5y अपॉन 3। तो देखिए y की जगह हमें क्या रखना है, 50 रखना है। ठीक है, तो y 5 × 50 अपॉन 3। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, गर्मी बहुत पड़ रही है। देखिए 750 माइनस 5 × 50। ठीक है, इतना हो गया। जब आप इससे करेंगे तो 750 5 5 जा करेंगे 25, 0 है तो माइनस का 22 250 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, अब देखिएगा आप सब्ट्रैक्ट करिएगा ऊपर तो कितना बचेगा, 70 50 माइनस 250 जाएगा तो आपका बचेगा 1500। ठीक है, 1500 और अपॉन बचेगा 3 का करिएगा कैंसिल तो 5 बार जाएगा 500। तो x की वैल्यू निकल आई 500, y की वैल्यू निकल आई 50। ठीक है, इक्वेशन क्या, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 3 हो गया है। अब बस बचा है आपका 4 5 6। ठीक है, 3 और बचे हैं। देखिए उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं बुक में दिखाई दे रही हूँ आप लोगों को, फिर शॉर्ट में लिख लेंगे। देखिए अच्छे से पढ़िएगा क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मैं तो एक ही सजेस्ट करूंगी आप लोगों की, आप क्वेश्चन 1 से 5 बार तक पढ़िए तो आपका आधा क्वेश्चन बस क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। ठीक है, अब देखिए एक नगर में टैक्सी होती है ना, उसका जो किराया भाड़ा कह दिया इन्होंने, जो हम साधारण भाषा में कहते हैं कितना भाड़ा लगेगा भाई, तो भाड़ा नहीं होता है वो, हमारा जो होता है किराया, मतलब कितना लगेगा। ठीक है, एक नगर के टैक्सी के भाड़े के नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी पर भाड़ा 105 हो जाता है तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 हो जाता है। नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो देखिए अभी सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे हम दो संख्या मानते थे x और y, तो मानेंगे एक नियत भाड़ा एक होता है प्रति किलोमीटर वाला भाड़ा, इन्होंने दो ही भाड़े की बात की है। एक नियत भाड़ा मतलब कितने किलोमीटर में कितना भाड़ा लगेगा, मतलब आपकी एग्जैक्ट वैल्यू, और एक आपकी नॉन एग्जैक्ट वैल्यू, आपको पता नहीं कि कितनी प्रति, आपको एक पता है, देखिए आपको एक पता है कि एक टैक्सी नियत भाड़ा कितना है और एक आपको पता नहीं प्रति किलोमीटर पे कितना भाड़ा है। तो देखिए माना, ठीक है, एक कुछ भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया, 4 है 3 का, तो माना टैक्सी में नियत भाड़ा तो कितना है, हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ पे जाएगा प्रति किलोमीटर भाड़ा,
प्रति किलोमीटर भाड़ा हम मान लेंगे ठीक वाई, ठीक है। एक टैक्सी का नियत भाड़ा, और देखिए आप यहाँ से जैसे कानपुर से आप लखनऊ जाइए तो आपको इतना भाड़ा देना होगा। एक आपका है कि कानपुर से आप कोई भी, कानपुर से आप लौट रहे हैं जैसे, कोई भी आपको पड़ जाएगा आपका विजय नगर वगैरह, तो वहाँ पे किराया, ठीक है। किलोमीटर पे भाड़ा है और सीधे एक मतलब एक थोड़ी दूर पे लगता है, ज़्यादा दूर पे, ऐसा मान लीजिए किलोमीटर पे, और एक नियत मतलब कहीं भी चले जाइए इंडिया का किराया इतना है, एक जगह दूसरे किराया था, और एक जगह है आपका कि हर किलोमीटर पे अलग अलग भाड़ा कितना होगा, ठीक है। तो एक टैक्सी का नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर पे देखिए इन्होंने कहा है कि 10 किलोमीटर पर, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए 10 किलोमीटर पर भाड़ा है हमारा, 10 किलोमीटर पर भाड़ा है हमारा 105 रुपया, ठीक है, 105 रुपये। और तो देखिए तो 10 किलोमीटर तक है, तो देखिए माना टैक्सी का भाड़ा कितना है, एक्स है, और जो देखिए किलोमीटर पे बात की है तो किलोमीटर की बात है तो वाई है, और इक्वल टू में कितना हो जाएगा, इक्वल टू में कितना हो जाएगा हमारा, देखिए सॉरी टैक्सी का भाड़ा कितना है नियत भाड़ा एक्स, इन्होंने कहा है कि 10 किलोमीटर पे, तो किलोमीटर हमने वाई माना है तो हो जाएगा आपका 10 वाई इक्वल टू 105। इक्वेशन नंबर बन गया है आपका, ठीक है 1। अब इन्होंने कहा है कि 15 किलोमीटर पर किराया कितना है, 15 किलोमीटर पर किराया, तो किलोमीटर की बात कर दी है तो भैया वाई लगा दीजिएगा, एक्स प्लस 15y 155 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया। देखिए सीधे आप थर्ड बना लीजिएगा, तो x बराबर 155 माइनस का 15y, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। तीनों इक्वेशन पीछे नोट करेंगे, देखिएगा मैंने यहाँ पे नोट कर लिए हैं 3 इक्वेशन। इक्वेशन फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इसी को मैंने घुमाया, इसी से हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड क्रिएट कर लिया। अब देखिएगा अब क्या करेंगे, अब आप ऐसा करिएगा, देखिए जो इक्वेशन नंबर x है, ठीक है, इक्वेशन नंबर आपका x है, तो आप इसकी वैल्यू कहीं पुट कर दीजिएगा। अब आप ऐसा करिएगा, समीकरण 3 का मान 1 में रख दीजिएगा, x की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिएगा, लिखेंगे समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर। अब देखिएगा क्या होगा, देखिए समीकरण थर्ड है वो है हमारा 155 माइनस का 15y, समीकरण फर्स्ट है हमारा x प्लस 10y इक्वल टू 105। तो x की जगह पे आप ये नोट कर दीजिएगा 155 माइनस का 15y, ठीक है, प्लस का 10y इक्वल टू 105, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, देखिए 155 15 में से 10 जाएंगे कितना बचेगा, 5 तो बचेगा, तो माइनस का बचेगा क्योंकि 15 बड़ा है, तो 5y इक्वल टू 105, ठीक है जी, माइनस का 5y। अब देखिए 105 माइनस 155 तो कितना हो जाएगा, 105 में 155 जाएगा, कितना बचेगा आपका 50 बचेगा, ठीक है। तो माइनस का बड़ा है तो माइनस में भी हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 बराबर 50 हो जाएगा, y बराबर 50/5 हो जाएगा, तो कितनी बार जाएगा 10 बार। y की वैल्यू निकल आई हमारी 10, देखिए y की वैल्यू 10 निकल आई हमारी, तो अगर y की वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड या किसी में आप नोट कर दीजिए, ये नहीं कहती कि मैं आप किसी भी इक्वेशन में कर दीजिए आपको वही वैल्यू मिलेगी, तो हम लिखेंगे y की वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड में रखने पर, y की वैल्यू समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, y की वैल्यू समीकरण 3 में रखने पर। देखिए y की वैल्यू तो समीकरण 3 है वो 155 माइनस का 15y, देखिए 55 माइनस 15 इंटू 10, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 55 माइनस का कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 150, ठीक है। तो देखिएगा तो x बराबर है तो x बराबर लिखा रहने देते हैं, 155 में 150 जाएगा तो कितना बचेगा 5 ही बचेगा, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 5, ठीक है जी, y की वैल्यू आ गई हमारी 150। अब इन्होंने हमसे कुछ पूछा था, इन्होंने कहा था हमसे, क्या कहा था, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने में कितना भाड़ा लगेगा, ठीक है। एक व्यक्ति को इन्होंने कहा था कि 25 किलोमीटर, देखिए कोई हमारा कोई एक नियत भाड़ा होता है और 25 किलोमीटर जा रहा है, किलोमीटर के लिए क्या माना तो वाई, नियत भाड़ा इन्होंने कहा कितना लगेगा, तो आप कुछ मत करिएगा, आप x की वैल्यू रख दीजिएगा 5
y की वैल्यू कितनी आई थी 10, ठीक है जी, इतना तो कर ही सकते हैं। अब देखिएगा 5 + 250 तो कितना हो जाएगा हमारा 255। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर तक जाने में 255 रुपये लगेंगे, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकल आई, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर में जाने में 255 रुपये लगेंगे। वाई की वैल्यू निकल आई 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 4th भी हो गया है, बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं, 5th और 6th, ठीक है, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जो क्वेश्चन है ये थोड़ा देख लीजिएगा बुक में, बुक में आप देखिए बिना देखिए कुछ नहीं होने वाला। देखिए यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाएगा। यदि अंश और हर में, देखिए ये कंडीशन अलग बनाइए, यदि किसी में 2 जोड़ दिया जाए तो इतना हो जाएगा और 3 जोड़ दिया जाए इतना हो जाएगा, तो भिन्न बताइए, ठीक है। तो बस एकदम करेंगे सॉल्व अच्छे तरीके से। इन्होंने कहा है अगर भिन्न में, ठीक है, भिन्न के अंश और हर में, अंश और हर में, ठीक है, थोड़ी बुक सही से रख लेते हैं, अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, ठीक है, कितना हो जाएगा 9/11। और इन्होंने दूसरी कंडीशन दी है अगर भिन्न के अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, हर में 3 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा हमारा, तो वो हो जाएगा आपका 5/6। तो देखिए माना अंश हर है, जैसे कि हम करते हैं क्वेश्चन में, अंश मान लीजिए x, माना अंश x मैं करी था, और हर है वो हमारा y है, ठीक है। तो जो हमारी भिन्न हो गई, भिन्न हमारी क्या होती है, अंश बटे हर की, तो x/y हो गई। अब इन्होंने कहा अगर भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, तो अंश में 2 जोड़ दिया और हर में 2 जोड़ दिया। भिन्न तो हमारी ये थी, भिन्न के अंश में और हर में हमने 2 जोड़ दिया, तो वो हो जाता है हमारा 9/11, ठीक है जी। 11 का मल्टीप्लाई करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई चलता है, तो 11 का x में 11x + 22, यहाँ पर हो जाएगा आपका 9y + 18, ठीक है जी। यहाँ पे हो जाएगा आपका 11x माइनस का 9y, 18 माइनस का 22, ठीक है जी। तो आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 11x माइनस का 9y, देखिए 4 बचेगा, तो माइनस का सिंबल लगा के माइनस का लिख लीजिएगा। ये हो गया हमारा एक इक्वेशन। अब इन्होंने कहा है, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, घबराइए मत। इन्होंने कहा है अगर भिन्न ये है, अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, तो हमारा जो हो जाएगा वो 5/6 हो जाएगा, ठीक है। अभी तो कुछ नहीं कर रहे, देखिए अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 6 का x में 6x, 6 का 3 में तो 18, यहाँ पे जाएगा आपका 5y, यहाँ पे जाएगा आपका 15, ठीक है जी। यहाँ पे हो जाएगी आपकी, देखिए 6x माइनस का 5y, यहाँ पे जाएगा आपका 15 माइनस का 18, तो देखिए 6x माइनस का 5y माइनस का 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिएगा, तो हो जाएगा 6x 5y, ठीक है, माइनस का 3, ठीक है, इतना कर लीजिएगा। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 5y माइनस का 3, यहाँ पे अपॉन में 6 चला जाएगा, तो इक्वेशन नंबर 3। देखिए मैंने इक्वेशन नंबर सेकेंड से ही इक्वेशन नंबर 3 मेड किया, बस अब वही करेंगे, x की वैल्यू किसी में पुट कर देंगे और x और y की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो देखते हैं, करते हैं। देखिए इक्वेशन नंबर 3 है, अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 समीकरण 3 का मान 1 में रख दें, ठीक है, 1 में रखने पर, ठीक है जी। समीकरण 3 जो है हमारा वो है 5y माइनस का 3, जो हमारा समीकरण 1 था वो था हमारा 11x माइनस 9y माइनस का 9y और है इक्वल टू माइनस का 4। देखिए x की जगह हमें क्या रखना है 5y माइनस का 3 इक्वल टू 6, तो देखिए 11 की जगह x की जगह लिखेंगे 5y माइनस का 3/6 माइनस का 9y इक्वल टू माइनस का 4,
इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या करेंगे, 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 में तो 55y, 11 का 3 में करेंगे माइनस का 33। अब देखिए यहाँ पे ऐसा मल्टीप्लाई होगा क्योंकि माइनस का लगा है, इतने मल्टीप्लाई था ना कि पूरे में था, ठीक है, इतने में था। तो 6 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो माइनस का 54y, यहाँ पे जाएगा आपका 24, ठीक है जी। अब क्या करेंगे आप लोग, तो 55y, ठीक है, माइनस का 33 और माइनस का 54y माइनस का 24 तो है ही। तो हम क्या करेंगे, देखिए 55 और 54 में से चला जाएगा तो क्या बचेगा, y बचेगी। यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 24 प्लस का 33, तो कितना बचेगा, जो तो हमारा बच जाएगा 9, ठीक है, y बराबर 9। अब y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन रख दीजिए, हम लिखेंगे y बराबर 9 समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने पर, 2 में रखने पर। तो देखिए क्या इक्वेशन नंबर सेकेंड है, वो है हमारा 6x माइनस 5y माइनस का 3। देखिए y की जगह रख दीजिएगा 5 इंटू 9 इंटू माइनस का 3, तो कितना हो जाएगा 6x 45 इक्वल टू माइनस का 3, तो कितना हो जाएगा 6x, तो माइनस का 3 प्लस का 45 तो हो जाएगा 6x प्लस का 42, ठीक है। तो x बराबर 42/6 तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। x की वैल्यू निकल आई हमारी, y की वैल्यू निकल आई, यही निकलना था। देखिए इन्होंने कहा यदि किसी भिन्न मान लेते हैं, देखिए भिन्न तो होगी हमारी अंश और हर में, तो हमने माना कोई भिन्न x है, कोई अंश भिन्न का अंश x है, कोई भिन्न का हर y है, तो भिन्न बन गई xy। अब इन्होंने कहा है किसी में 2 जोड़ दें तो वो हो जाएगा हमारा 9/11। तो हमने x+2 और y+2 किया, 9/11 इक्वेशन बनाया। दूसरा इक्वेशन उन्होंने कहा था अगर हम 3 जोड़ दें, ठीक है, अंश और हर में, तो x+3 और y+3 तुम्हारा बचेगा, वो बचेगा हमारा, इन्होंने कहा है वो 5.6, तो 5.6 से हमने इक्वेशन बनाया, उसी से हमने थर्ड नोट किया और x और y की वैल्यू निकाली, बहुत ईजी है। अब क्वेश्चन नंबर जो लास्ट वाला है वो बचा है बस एक, वही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है थर्ड का। ये देखिएगा इन्होंने कहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, वही वाला है, कभी मैं बता चुकी हूँ ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, वो ग्राफ वाला था। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, इसकी वर्तमान आयु बताना है, ठीक है। देखिए इन्होंने कहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, तो लिखिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु अपने पुत्र से कितनी गुनी थी, 3 गुनी थी पुत्र की आयु से, ठीक है, वही है, बस थोड़ा घुमा के लिख देते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु थी इक्वल में, तो लिखिए 3 गुनी थी पुत्र की आयु से, और 5 वर्ष पूर्व थी, पहले की बात कर रहा है, तो वो थी 7 गुनी, ठीक है जी, 7 गुनी। अब देखिए अब इन्होंने कहा है कि जैकब की वर्तमान आयु और पुत्र की आयु, ठीक है, जैकब की आयु वर्तमान में, ठीक है, और पुत्र की आयु, बस नाम का आप कुछ भी रख सकते हैं। देखिए वर्तमान आयु है x जैकब की और पुत्र की मान लिया y। तो देखिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, ठीक है। तो इन्होंने कहा देखिए 5 वर्ष बाद, ठीक है, जैकब की आयु 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, बाद का सिंबल है तो प्लस, पूर्व का सिंबल है तो माइनस, से पहले बता चुकी हूँ। देखिए 5 वर्ष बाद, तो देखिए जैकब की आयु वर्तमान x, 5 वर्ष बाद, तो बाद का आयु तो प्लस का सिंबल, बाद में प्लस का सिंबल लगाते हैं। जैकब की आयु वर्तमान आयु x, बाद की बात कर रहा है तो प्लस, और 5 वर्ष की बात कर रहा है तो 5x + 5 3 गुनी थी अपने पुत्र की आयु से, किसकी, जैकब की आयु, तो कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु से कितनी थी, 3 गुनी थी, तो y + 5 अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, तो कितना हो जाएगा x + 5 3y + 15, ठीक है।
एक बार x लिया एक बार y लिया। अब देखिए अब क्या होगा, तो बस सॉल्व कर लेते हैं। 15 तो जाएगा x माइनस 3y, 15 माइनस का 5 तो जाएगा x माइनस 3y, 15 माइनस का 5 10, इतना हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए अब इन्होंने कहा है कि 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो माइनस 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, जैकब की आयु 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, जैकब, और 5 वर्ष बाद। ठीक है, जैकब ही है ये, 5 वर्ष बाद 5 वर्ष पूर्व। देखिए 5 वर्ष पूर्व की बात थी, वाई और माइनस लग गया, 5 वर्ष पहले बात की बात तो प्लस लग गया। तो कितनी थी, पुत्र की आयु से 7 गुनी, कितनी थी, 7 गुनी थी। तो देखिए 5 वर्ष पूर्व पहले, देखिए x प्लस 5, यहाँ पे आपका हो गया 7y माइनस का 35। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपका हो जाएगा x माइनस का 70, यहाँ पे जाएगा माइनस का 35 माइनस का 5, तो x माइनस का 75, यहाँ पे जाएगा आपका माइनस का 40। ठीक है, ये हो गया। अब देखिएगा ये क्वेश्चन हमारा 1 बन गया। ठीक है, इक्वेशन सेकंड बन गया। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को उतारेंगे, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारा, वो है x माइनस 3y प्लस का 10। अगर हम इसे ऐसे कर लें, x बराबर 3y प्लस का 10, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अब देखिएगा अब क्या करेंगे, अब जो इक्वेशन नंबर सेकेंड है ये फर्स्ट मान लीजिएगा, ये सेकेंड मान लीजिएगा। जो इक्वेशन नंबर थर्ड है, देखिए इक्वेशन नंबर थर्ड है वो है हमारा x माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 14। अब x की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिएगा 3y प्लस का 10 माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 14। देखिए 7 में से 3 जाए, माइनस का 7 प्लस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 4y प्लस का 10 इक्वल टू माइनस का 40। ठीक है, इतना हो जाएगा आपका। अब देखिएगा अब क्या करेंगे आप, अब आप ऐसा करिएगा, कैसा करिएगा मैं बता रही हूँ, वैसा करिएगा कि बस x और y की वैल्यू निकाल लीजिएगा। आपका जो सारा क्वेश्चन है पुत्र, और देखिए मैंने क्वेश्चन बना दिया है, बस आप भी वैल्यू निकाल लीजिएगा, बस यही वैल्यू रख दीजिएगा, ये इससे y की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू रख लीजिएगा, तो उससे भी वैल्यू आपकी y की वैल्यू निकल आएगी, और जो पुत्र और पिता की आयु में अंतर निकल आएगा। आई होप आपको मेरे, देखिए आप होमवर्क है थोड़ा सा कर लीजिएगा, आपको मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, मैंने फुल एक्सरसाइज सॉल्व कराई है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, कमेंट करके आप मुझसे आंसर पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगी। ठीक है, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को फुल देखिएगा। ठीक है, स्किप आप मत करिएगा, इसमें आपका ही नुकसान है, और बेल आइकन प्रेस करके जिससे मेरा नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। फिर मिलेंगे अगली एक्सरसाइज में, बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, आप पढ़ते रहिए, हम पढ़ाते रहेंगे। बाय।